फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर एक न्यू टॉपिक से हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे जो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी आर्टिकल 14, 15, 16 के अंदर, देखिएगा। और आर्टिकल 14, 15, 16 की जो भी जितने भी चर्चाएं हैं वो हमने बात कर ली है। देखिएगा, आज हम आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ेंगे और 18 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 17। ओके, देखिएगा। देखिए, आर्टिकल 17 क्या है। देखिए, आर्टिकल 17 ये है अस्पृश्यता का निषेध। देखिएगा, अस्पृश्यता का निषेध क्या होता है कि जो छुआछूत है उसका निषेध होगा। देखिए, इसको हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, आर्टिकल 17 देखिए क्या है कि अस्पृश्यता निषेध होगी, यानी कि आप किसी के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं कर सकते तथा अस्पृश्यता विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगा। यानी कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता करते हो तो विधि यानी कानून के द्वारा आपको दंडनीय अपराध या आपको दंड भी मिल सकता है। दंडनीय अपराध उसको घोषित किया जाता है। तो इसका किसी भी परिस्थिति में कोई अपवाद नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है इसका कोई किसी भी परिस्थिति के अंदर इसका क्या है, अपवाद नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट, ये है राइट बात है, या राइट अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी गई है कि आप किसी के साथ अगर अस्पृश्यता करोगे, छुआछूत करोगे तो बिल्कुल आपको दंड मिल सकता है, साथ ही इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, आगे बात करें तो देखिएगा, संविधान में इसकी परिभाषा नहीं है। कहने का मतलब है कि जो संविधान है, संविधान में इसमें कोई भी किसी प्रकार की परिभाषा नहीं है। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफरेंस है। देखिएगा, संविधान क्या होता है, यानी कि संविधान, देखिएगा, संविधान नियमों का एक दस्तावेज होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, नियमों का क्या है, एक दस्तावेज है, वो तो क्या होता है, संविधान होता है। और इन नियमों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, या हम इन नियमों के अंदर जो संसद, जो भी पार्लियामेंट जो रूल्स वगैरह बनाती है, या न्यायालय के द्वारा कोर्ट का जो भी फैसले वगैरह आते हैं, तो वो होता है आपका पॉलिटी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो क्या है, संविधान नियमों का एक दस्तावेज है, और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी क्या होता है कि इन नियमों को इम्प्लीमेंट करना, जैसे संविधान द्वारा नियम बनाना है, और जो न्यायालय द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिटी कहते हैं। देखिएगा, कहने का मतलब है कि संविधान में इसका कोई परिभाषा नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। फिर भी हम कहें तो देखिएगा, अब देखिए, इसको संविधान के अंदर परिभाषा अगर नहीं है तो अब उसको कैसे, उसको संविधान के पॉलिटी के अंदर उसको दर्जा दिया जाएगा, संविधान में दर्जा दिया जाएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, देखते हैं आगे की बात अगर करें तो देखिएगा, संसद ने, देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 एक अधिनियम, एक एक्ट बनाया गया था, और उस एक्ट का नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया। इसमें क्या होता है कि फिर होता यह है कि इसका 1976 में इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया जाता है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, यानी कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है उसकी हम बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको इसको याद रखना है कि कहने का मतलब है कि जो आपका आर्टिकल 17 है उसको संविधान के अंदर कोई इसके परिभाषा नहीं दी गई। फिर बाद में हमारा एक एक्ट बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उस एक्ट में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 रखा गया, और फिर बाद में 1955 में और फिर 1976 में इसी का नाम बदलकर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 रखा गया, जिसको हम हिंदी में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी कहते हैं। देखिएगा, इसमें क्या बात होती है, देखिए इसको समझिएगा। इसमें यह बात होती है कि यह एक्ट इसी परिभाषित करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले तो संविधान में इसका कोई परिभाषा, इसकी परिभाषा नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से अब यहाँ पर क्या हो गया कि इस एक्ट के माध्यम से इसको परिभाषित करता है। ठीक है, देखिएगा, अब इसमें होता क्या है, यानी कि जाति के आधार पर, यानी कि कहने का मतलब यह है
कि किसी जाति के आधार पर जैसे अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य के साथ भेदभाव और अपमान करना अस्पृश्यता होगी। कहने का मतलब है कि आप ले लीजिए कोई भी जाति है और जैसे जाति है उसके साथ अगर आप जाति के अंदर हम अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर बात कहें तो किसी भी सदस्य के साथ आप भेदभाव या उसके अपमान करना उस वो क्या कहलाता है, अस्पृश्यता या छुआछूत कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं किसी व्यक्ति विशेष और किसी विशेष कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको थोड़ा अदर वे में मत ले जाइएगा। हम बात करते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। देखिएगा एग्जाम्पल ये है कि जाति सूचक अपमानित शब्द कहना, यानी कि अस्पृश्यता क्या है या छुआछूत हम किसे कहते हैं कि अक्सर होता यह है कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अक्सर सवर्ण के लोग हैं है ना, जो वो उनके साथ भेदभाव करते हैं। कैसे, जैसे किसी जलाशय पर उसको नहीं जाना है या किसी मंदिर मस्जिद वगैरह में उसको प्रवेश का निषेध किया गया है, या और अनेक बातें ऐसी हैं जो उनके साथ भेदभाव का रुख अपनाते हैं जो सवर्ण के लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कानूनन एक अपराध है। ठीक है, तो देखेंगे जाति सूचक अपमानित शब्द कहना, ये है एक क्या है, अस्पृश्यता हो गई। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, सार्वजनिक स्थल पर जाति आधार पर रोकना, यानी कि जैसे भी कोई भी सार्वजनिक स्थल हो गए या हम इस धार्मिक स्थल देख लेते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थल में आप जैसे मेले वगैरह वगैरह है और जो भी जैसे मस्जिद है मंदिर है, वहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर उन जातियों के लिए क्या जाति के आधार पर उसको रोका जाता है। ठीक है, और सार्वजनिक वाहनों में बगल में बैठने से इनकार करना। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उसमें अगर कोई किसी जाति विशेष का कोई व्यक्ति विशेष आकर बैठता है तो सवर्ण वहाँ से उठकर चले जाते हैं या उसको वहाँ से बैठने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप अपने इस चीज़ पर इसको इग्नोर करिएगा, इसको आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। जैसे सार्वजनिक वाहन में बगल में बैठने से इनकार करना है, और जैसे नाई है यानी कि सलून के द्वारा बाल काटने से इनकार कर देना है, और आटा चक्की पर पीसने पर इनकार करना है, दर्शन या साहित्य में उनका क्या है उनसे भेदभाव की बातें कहना है। ये सभी बातें क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब छुआछूत यानी अस्पृश्यता का सूचक है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हो या कोई व्यक्ति विशेष ऐसा करता है, ठीक है, जो अस्पृश्यता करता है या छुआछूत करता है, उसके लिए कुछ सजाएं भी दे रखी है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली बार अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव करते हो, अस्पृश्यता करते हो, तो आपको सज़ा मिलेगी, यानी कि 1 से 6 माह की आपको कैद हो सकती है। साथ ही आपको जुर्माना 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जुर्माना लग सकता है, या आपको ये दोनों सज़ा मिल सकती है एक साथ। ओके, देखते हैं आगे की बात करें। ये तो फर्स्ट बार। अगर आप सेकंड बार ऐसा करते हो तो फ्रेंड्स आपको 1 वर्ष की सज़ा या आपको 200 से 500 रुपये का जुर्माना या दोनों एक साथ आपको हो सकती है। अगर थर्ड बार अगर आप ऐसा करते हो तो 1 वर्ष से या 2 वर्ष की आपको कैद हो सकती है। साथ ही 500 से लेकर 1000 रुपये तक के आपको जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक कैसा लगा, यानी कि आर्टिकल 17 कैसा लगा? कहने का मतलब है अस्पृश्यता का ये निषेध है। ठीक है, अब हम अगला हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अक्सर यहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन वगैरह पुटअप होते ही रहते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। आर्टिकल 18 क्या है? यानी कि उपाधियों का निषेध। यानी कि कहने का मतलब है जो उपाधियाँ होती हैं, उपाधियों का अंत भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के माध्यम। ठीक है, उपाधियों का अंत। देखिए क्या है ये, इसको समझिएगा। ठीक है, राज्य कोई उपाधि है। अब देखिएगा राज्य क्या है, मैंने आपको आर्टिकल 12 में बताया था, राज्य की परिभाषा बताई थी, तो आप वहाँ पर जाके उसको देखिए। तो राज्य वो होता है, यानी कि आर्टिकल 12 में जितने भी बातें आपको मैंने बताई थी उन सभी को राज्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो राज्य क्या है? राज्य कोई उपाधि नहीं दे सकता है, यानी कि जो राज्य है कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, लेकिन जो निजी संस्थाएं हो सकती है, यानी कि जो निजी जो जितनी भी संस्था हैं वो क्या करती है, उपाधियां दे सकती है। ठीक है, तो अपवाद स्वरूप अगर देखें, तो अपवाद स्वरूप अगर देख लें तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपवाद स्वरूप तो देखिएगा राज्य
कोई उपाधि या हम कह सकते हैं नहीं दे सकता, लेकिन जो निजी संस्थाएं होती हैं फ्रेंड्स वो उपाधि दे सकती है। जिसकी अपवाद देख लीजिएगा आप। देखिए अपवाद देखें तो आपको पता है कि जो सैनिक उपाधि जैसे परमवीर जो चक्र होते हैं, है ना, ये परमवीर चक्र ये क्या है, ये इसके अपवाद है और हमारी सेना में ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी अगर शैक्षणिक उपाधियाँ हैं, शैक्षणिक उपाधियों में आपको पता है कि जैसे किसी को डॉक्टर की यानी कि PhD और डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स, अपवाद है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं। देखिएगा आगे होता क्या है कि देखिएगा भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, यानी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन किसी विदेशी राज्य या किसी देश से उपाधि नहीं ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात अगर देखें तो भारत में लाभ का पद, यानी कि लाभ का पद होता क्या है फ्रेंड्स, जो सरकारी जो पद होता है, गवर्नमेंट जो पद होता है उसको हम लाभ का पद कहते हैं। यानी कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, कोई भी विदेशी हो वो विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है। यानी कि अगर देखिएगा, एक इसको दोबारा से देखिएगा, कहने का मतलब है जो भारत में लाभ का पद यानी कि लाभ का पद सरकारी पद धारण करने वाले विदेशी राज्य में उपाधि ले सकता है वो, लेकिन कहने का मतलब है ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगली बात अगर करें तो भारतीय नागरिक या इंडियन सिटीजन या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से पद, लाभ और उपहार ले सकता है, लेकिन वही बात है कि वो भी किससे अनुमति लेगा, वो भी आपके जो वहाँ जो इंडियन प्रेसिडेंट है यानी भारतीय राष्ट्रपति है उससे भी वो क्या करेगा, वो उससे अनुमति लेकर ही ले सकता है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं इस फैक्ट को। देखिएगा अगर भारत में लाभ का पद यानी सरकारी पद धारण करने वाला कोई विदेशी है और विदेशी है जो विदेशी राज्य से क्या करेगा, वो लाभ का उपाधि ले सकता है, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। दूसरी अगर बात करें तो भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाले विदेशी राज्य में पद, लाभ, उपहार ले सकता है, लेकिन वो भी राष्ट्रपति से अनुमति लेकर वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिएगा संसद है, संसद ने लाभ का पद अधिनियम 2006 पारित किया। देखिए इसके बाद में क्या होता है कि लाभ के पद होते क्या और किन किन पदों को लाभ का पद घोषित कर दिया गया है और वो कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता और अपवाद भी उनको दिया गया है, ठीक है। देखिए संसद ने लाभ का पद अधिनियम 2006 बनाया, यानी कि संसद हमारी पार्लियामेंट ने यानी कि 2006 में एक पद अधिनियम बनाया था, लाभ का पद अधिनियम। इसमें इसके द्वारा 56 पदों को लाभ के पद का अपवाद घोषित, यानी कि भारत में इतने 56 पद ऐसे होते हैं जो लाभ के पद पे हैं, लेकिन उसके भी कुछ अपवाद उनकी अगर बात करें तो देखिएगा जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि है, ये सारे के सारे क्या है इसके अपवाद स्वरूप है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है आगे की बात अगर करें। देखिए 1954 में भारत सरकार यानी कि भारत सरकार ने क्रम से यानी कि जो उपाधियां हैं यानी कि पद है उसकी बात अगर करें तो 1954 के अंदर भारत रत्न है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, इनकी शुरुआत की गई थी। तो याद देखिएगा ये जो कहने का मतलब है ये सारे के सारे जो पद हैं, ये सम्मान है, ये 1954 के अंदर हमारे उस वक्त कौन थे, भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो कहने का मतलब ये उपाधि उनको दी गई थी, लेकिन बाद में देखना उसको हम समाप्त करेंगे। देखिएगा 1954 भारत सरकार द्वारा भारत रत्न है, फिर दूसरा है ये सर्वोच्च यानी कि सबसे सर्वोच्च कौन सा सम्मान है, भारत रत्न है, फिर बाद में पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है, ठीक है। ये किसके द्वारा 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। जारी दिनांक से ही इनकी क्या आलोचना होने लगी, यानी कि कहने का मतलब जो 1954 से ये लागू हुआ उसी दिन से इसकी क्या हो गई, आलोचना होने लग गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। आचार्य कृपलानी इसके बड़े आलोचक थे, यानी कि जो भी इनके ये जो सम्मान है, जो उपाधियां हैं, कहने का मतलब है ये उपाधियों का क्या है आलोचना की गई थी, यानी कि ये हमारे जो आचार्य कृपलानी के द्वारा इनके इसके बड़े आलोचक थे, उन्होंने इसकी आलोचना के लिए जो आर्टिकल 18 को आधार माना, यानी कि उन्होंने इस आलोचना में आर्टिकल 18 को ही उसने क्या
आधार बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिए जुलाई 1977 से जनवरी 1980 के बीच गैर कांग्रेसी सरकार आई थी और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी, और पार्टी का नाम है जनता पार्टी ने इसका क्रम तोड़ दिया। कहने का मतलब है उनको इनका क्रम तोड़ दिया, और फिर क्या होता है कि 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसको पुनः लागू कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि जो पद्मश्री जो विभूषण है 1954 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा उसको लागू किया गया था। फिर 1977 में मोरारजी देसाई सरकार है ना, उन्होंने इनको समाप्त कर दिया। फिर क्या होता है 1980 में जो इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको पुनः शुरू कर दिया गया था। फिर क्या होता है कि भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार को उपाधि जाने की ना माना जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया है, और उस फैसले की हम बात करते हैं। देखिएगा होता क्या है कि एक बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ 1996 में एक फैसला था। ये फैसला क्या था, इसमें उपाधियों का क्या विरोध किया गया था। ठीक है, और फिर देखते हैं कि इस फैसले कोर्ट के फैसले में टाइटल किसको माना, अवार्ड किसको माना, कि उपाधि तो किसको माना गया और सम्मान किसको माना गया। ठीक है, देखिएगा इसमें देखिएगा कहने का मतलब है कि टाइटल की अगर बात करें, देखिए जैसे राजा है, महाराजा है, राय बहादुर है, राजा साहब है, दीवान बहादुर है, सरदार है, इन सबको तो क्या माना गया, इन तो सभी को उपाधि या टाइटल माना, और संविधान ने क्या कर दिया, संविधान में इनकी मनाही, यानी इन पर सभी पर ऐसी जो उपाधि हैं उन पर क्या रोक लगा दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखिएगा कैसे, राजा, महाराजा, ठीक है, राय बहादुर, दीवान बहादुर, ठीक है, और राजा साहब, सरदार, इन पर सभी में सरकार ने यानी कि हमारी जो कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, निषेध कर दिया गया, इसकी मनाही कर देगी। लेकिन अगर सम्मान की अगर बात करें, यानी कि अवार्ड की बात करें, जैसे कहने का मतलब है आपका भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री है, ये क्या है, ये सम्मान है, न कि क्या ये उपाधि। इनको तो सम्मान माना गया और इनको उपाधि, तो इन पर सरकार गवर्नमेंट जो हमारी कोर्ट ने इसको मनाही कर दी गई। लेकिन जो आपका भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको सम्मान मानागा, ना कि उनको उपाधि। विदेशों से सम्मान ले सकते हैं, अगर आप विदेशों से आप सम्मान अवार्ड ले सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन आप उपाधि नहीं ले सकते। ठीक है, ओके, तो देखते हैं आगे। अब देखिएगा कैसे, यानी कि जैसे आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, जैसे कहने का मतलब भारत रत्न XYZ नहीं लिख सकते। जैसे आप पहले भारत रत्न लिखोगे और फिर अपना नाम लिखोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है अगर आप पहले आपका नाम लिखिएगा और फिर भारत रत्न प्राप्त करता आप लिख सकते हो। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आपको यानी कि पहले जो सम्मान लिख के फिर आप अपना नाम नहीं लिख सकते, पहले आप अपना नाम लिखिएगा और फिर बाद में आप सम्मान प्राप्त करता आप लिख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, एक अलग राइट्स की बात करेंगे, एक अलग ही अधिकार की बात करेंगे, और आप अपना जो आर्टिकल 19 यानी कि आर्टिकल 19 यानी कि ये टॉपिक रहेगा, और टॉपिक का नाम है आपका राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम के बारे में कल बात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।